भारत माता की जय गवर्नमेंट। साथियों सारे हाथ खड़े करो, जो नारा लाओ, जय गवर्नमेंट, जय गवर्नमेंट, जय गवर्नमेंट। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जय गवर्नमेंट, 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 जय गवर्नमेंट। वीर कलाम सिंह मेंबर पीएचई एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट। आज का जो हमारा सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है ये पीएचई एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट के बैनर के नीचे है, जो पिछले 2.5-3 साल से रेगुलाइजेशन पॉलिसी का स्टैंड क्लियर करने के लिए संघर्ष कर रहा है। और सरकार को हम ये चेताना चाहते हैं कि गवर्नर साहब ने जो 11 नवंबर 2020 को हमारे साथ एक वादा किया था कि डीडीसी इलेक्शन होने के बाद आपकी रेगुलेशन पॉलिसी पे काम शुरू हो जाएगा, और उसको करीब 1.5 साल या 2 साल होने वाले हैं। सरकार की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस या कोई कम्युनिकेशन आज तक हमें नहीं आया। जो हमारे साथ रविंद्र रैना जी और जुगल किशोर शर्मा जी, जो 2 आदमी हमारे साथ गारंटर बन के गए थे, जिनके कहने पे हमने ये उस टाइम ये 48 दिन का जो हमारा प्रोटेस्ट चल रहा था वो हमने उठाया था। उन्होंने कहा था कि हम एलजी साहब के पास आपको ले चलेंगे और आपकी डीडीसी इलेक्शन के बाद हम लोग गारंटी बनते हैं आपका ये काम जो रेगुलेशन पॉलिसी का पेंडिंग वेज का या और छोटे छोटे इशू हैं वो हल हो जाएंगे। लेकिन सभी तरफ से हमें निराशा मिली। चाहे रविंद्र रैना जी 1.5 साल से हमें कह रहे हैं कि आपको एलजी साहब के पास दोबारा ले चलेंगे, तो ना वो एलजी साहब के पास ले गए। उसके बीच डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी कहते हैं ये पाप की गारंटी है, तो हम डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब को कहना चाहते हैं इन पाप की गारंटियों ने आपको 2 बार जिता के पीएमओ में भेजा है, नहीं तो आप कहीं प्रैक्टिस करते होते। और आप जो हमारा पक्ष, जो हमारा एक वकील बन के आपने हमारे केंद्र से बात करनी थी वो आप नहीं कर रहे, और उल्टा मीडिया अगर आपको कोई बात इसके मतलब पूछता है तो या तो आप शीशा गाड़ी का बंद कर लेते हो या आप चुपचाप निकल जाते हो। तो ऐसे हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। 20 तारीख तक अगर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन हमारा काम रेगुलेशन पॉलिसी पे स्टार्ट करती है तो ठीक है, नहीं तो 20 को हमने जैसे हमारे बाकी साथियों ने एक फैसला लिया है कि केंद्रीय राज्य पीएमओ मंत्री जो उनके घर का घेराव किया जाएगा, क्योंकि पिछले 3 साल से हम उनको मिलने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमें मिलने का टाइम नहीं दे रहे। तो हमें यही तरीका उनसे मिलने का, ऐसे तो ये मिलते नहीं है। तो यही हमारा आपसे आपके कहने से स्टैंड है कि सरकार अगर 20 को तक हमारा रेगुलेशन पॉलिसी पे स्टैंड क्लियर कर दिया तो हम लोग कोई ऐसा उग्र प्रदर्शन या कोई ऐसी चीज़ नहीं करेंगे जो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम क्रिएट हो। नहीं तो 20 को हमारा जो अगला प्रोग्राम है वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह के घर का घेराव होगा। यूनाइटेड फ्रंट आज हमारा जो सिंबॉलिक प्रोटेस्ट हमने रखा था, जो हर डिवीजन के अंदर थोड़ी थोड़ी संख्या में जो चल रहा है, क्योंकि कोविड महामारी को देखते हुए हमने एक जगह पे गैदरिंग नहीं की। हम सरकार को बार बार चेतावनी दे रहे हैं कि हमें मजबूर ना किया जाए कि हमें सड़कों पे आना पड़े। हमारी पिछले 28 सालों से लगातार एक ही डिमांड है कि हमें रेगुलाइजेशन किया जाए, रेगुलाइज किया जाए, लेकिन सरकारें बदलती रही। हर एक पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर डेली वेजर का बोर्ड लेके सत्ता का सुख भोगती रही, लेकिन डेली वेजर को एज ए राजनीतिक फुटबॉल की तरह इस्तेमाल करते रहे। इस भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमें बहुत बड़ी उम्मीद थी, लेकिन कुछ भारतीय जनता पार्टी के लीडर डेली वेजर के पक्ष में बात करते हैं, और जो डिसीजन मेकर चेयर के ऊपर बैठे हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं वो डेली वेजर के टोटली अगेंस्ट बात करते हैं। कभी कहते हैं ये पाप की घंटी है, कभी कहते हैं ये बैकडोर एंट्री है। हम बार बार सरकार से कहते हैं कि अगर आप लोगों को हमारी जरूरत नहीं है, हमारा पिछला बकाया वेतन जो 70 महीने का पेंडिंग है वो रिलीज करें और एक आर्डर निकाल दें कि हमें डेली वेजर की जरूरत नहीं है। आपको खुद पता चल जाएगा कि डेली वेजर के बिना आपकी क्या औकात है। हम डॉक्टर जितेंद्र सिंह से भी अपील करना चाहते हैं कि 20 फरवरी तक इस मसले का हल करवाएं। वो केंद्र में मंत्री हैं, उनकी जिम्मेदारी है जम्मू कश्मीर के लोगों की बात करना, और अगर वो ऐसा नहीं करते तो 21 फरवरी को डॉक्टर जितेंद्र सिंह के घर का घेराव होगा। और उसके बाद भी अगर इनकी नींद नहीं खुलती है तो आने वाले दिनों में 21 तारीख के बाद कभी भी दिल्ली के अंदर होम मिनिस्टर साहब का घेराव हो सकता है, प्रधानमंत्री आवास का घेराव हो सकता है। जो भी कहीं अगर लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होती है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी और जम्मू कश्मीर राज्य प्रशासन जिम्मेदार होगा। इसके लिए डेली वेजर बिल्कुल जिम्मेदार नहीं होगा, क्योंकि हमने सबको मौका दिया है, हर बार मौका दिया है, लेकिन अब हम जब तक हमारी रेगुलाइजेशन पॉलिसी नहीं आती हम पीछे हटने वाले नहीं हैं।